देखो क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है? एक घन था, घन को हमने खींच दिया तो क्या बन जाएगा? याद करो जिस तरह से हम किसको खींचते थे, स्क्वायर को, तो क्या बनता था? रेक्टेंगल बनता था ना जी। सिमिलरली उसी तरह से हमारे पास एक है क्यूब, क्यूब को हमने खींच दिया तो क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। धनाभ नहीं, घनाभ, घन घनाभ। ये है। इसमें ये क्या है? ऊपर का छत है ना, ये वाला पोर्शन। अब कल अगर समझी होगी तो ये वाला, इसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत जल्दी से ही समझ जाओगे सब कुछ। देखो पहले निमी कर लेना जी। तो निमी करेंगे हम, क्या होगा निमी? देखो ए बी सी और डी, ये होगा ई और ये होगा एफ और ये होगा जी और ये होगा एच। ओके, सेम वही चीज बताओ, इसमें सेम वर्टेक्स कितने होंगे जी? इसमें भी वर्टेक्स कितने होंगे? वर्टेक्स होंगे 12। काउंट करना चाहोगे? ए बी इससे लेकर के कहाँ तक? यस तक होंगे ना? वर्टेक्स 12 है मनदीप? एलियन कहीं का गुमराह कर रहा है। 8 होंगे ना वर्टेक्स? 1 कह रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ जी और एच, 8 वर्टेक्स हो गए। और अगर हम बात करें कि कितने साइड्स होते हैं, साइड का नाम क्या होता है? साइड्स बोलो या फिर कोर बोलो या फिर एज बोलो, सबका सेम मतलब होता है ना। ये कितने होते हैं? 12 होते हैं, 12। हाँ, और एज के बारे में एक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट कोर्स आर इक्वल इन लेंथ। अपोजिट कोर की लेंथ इक्वल होती है। जैसे कि देखो ये एक प्योर क्यूबॉइड है। प्योर मतलब क्या? शुद्ध क्यूबॉइड है, समझ रहे हो? ये शुद्ध क्यूबॉइड है। देखो ये अपोजिट कोर आइए, यानी कि जो लेंथ होती है अपोजिट कोर की, जो लेंथ होती है ना, वो क्या होती है? इक्वल होती है आपस में। तो यहां पर एक कहना अच्छी बात होगी कि अपोजिट कोर्स, ओप्पो कोर, ओप्पो साइड करो, अपोजिट साइड आर इक्वल इन लेंथ। अपोजिट कोर की लेंथ क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। जैसे अब अगर हम बात करें, हम कहें कि इस कोर की लेंथ बताओ क्या होगी, तो इस कोर की लेंथ ये होगी ना, मतलब इस कोर की लेंथ कह रहे हैं जी अपोजिट वाला, इसके अपोजिट वाला ये भी होगा, इसके अपोजिट वाला ये भी होगा ना। फिर यहां पर आ गए, फिर हम कहें इसका अपोजिट कौन होगा? तो ये होगा, ये होगा, फिर इसका अपोजिट कौन होगा? ये। तो कहने का मतलब ये सभी इक्वल होंगे ना। देखो ऐसे जो पढ़ेंगे इस राउंड में, जितने भी पढ़ेंगे ऐसे इस राउंड में, वो सब के सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इस राउंड में कौन कौन, देखो ऐसे कौन कौन पढ़ेंगे इसमें? ए बी डी सी, हाँ डी सी, उसके बाद एच जी और ई एफ। और मजे की बात है ना, इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? इन्हीं को ही हम लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ, जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ओके, और बात करते हैं। यही सब कुछ बात कर लेंगे इसमें, लेकिन नहीं, उसको पहले समझा के फिर मिटा देंगे। यह है 1, यह है 2 और यह 3। और बताओ कौन होगा? हमने ये देख लिया ना ये वाला। अब कौन बचे? ये वाला बचे ना ऐसे। बोलो, यानी कि अपोजिट कोर खोजो। जैसे देखो ये चारों जो कोने दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि नाम बताओ क्या होगा? ए होगा ना। ई ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू सी जी या फिर जी सी इक्वल टू एच डी। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम ब्रेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेथ, BREDTH। इनको हम ब्रेथ बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। और उसके बाद ये, अब देखो ये भी बचे हुए ना, जिसको चारों से पिलर की तरह दिखाई दे रहा है। तो BC, FG और AD और EH, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम हाइट बोलते हैं। और सभी हाइट क्या होंगी? आपस में इक्वल होती है। मतलब एक क्यूब में
कितनी, एक क्यूबॉइड में कितनी लेंथ होती है? एक क्यूबॉइड में 4 लेंथ होती है, 4 ब्रीथ होती है और 4 हाइट होती है। तभी तो सब मिलाकर 4 4 8 4 12 12 साइड हो गई कि नहीं हो गई? ओके, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसको हम लेंथ कहना कोई गलत बात नहीं होगा। ये जो है इसको हम लेंथ कह सकते हैं ना। देखो ये, इसको हम लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ। स्मॉल लेंथ से डिनोट करते हैं। और ये जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेथ बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? हाइट, जिसको हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। समझ पा रहे हो? इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एच से। अब हमारे पास आते हैं फेस। किस नंबर पे? 3rd नंबर पे आते हैं फेस, जिसे हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? फेस बोले या फिर सरफेस बोले, दोनों का सेम मतलब है ना। इसे हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? फलक। क्या बोलते हैं? फलक। पहली विशेषता, पहली प्रॉपर्टी क्या फेस के बारे में? पहली प्रॉपर्टी है कि ऑल फेस आर इन रेक्टेंगुलर शेप। ऑल फेस आर इन रेक्टेंगुलर फेस। सभी फेस किस शेप की दिखेंगे तुम्हें? रेक्टेंगुलर के। जैसे यहां पर देखो, सभी फेस किस तरफ के दिख रहे हैं? रेक्टेंगुलर के। हालांकि तुम यहां कहोगे सर यहां तो कैसा दिख रहा है? स्क्वायर, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट है। लेकिन रियल में कैसा होना चाहिए? सभी कैसे होना चाहिए? मतलब रेक्टेंगल के शेप के। कुछ जरूरी भी नहीं कि रेक्टेंगल हो कि नहीं, बस जरूरी ये होना चाहिए कि लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर तीनों इक्वल हो गए तो क्या बन जाएंगे? क्यों बन जाएंगे। तो इसमें मेन प्रॉपर्टी है कि ऑल फेस आर इन रेक्टेंगुलर शेप। ऑल फेस आर इन रेक्टेंगुलर शेप। सभी फेस किस शेप के होते हैं? रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। ओके, और दूसरी सबसे खास प्रॉपर्टी होती है इसी की कि एरिया ऑफ ओप्पो फेस आर इक्वल। ये दूसरी प्रॉपर्टी है फेस के बारे में। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल फेस आर इन रेक्टेंगुलर शेप। सभी फेस किस शेप के होते हैं? रेक्टेंगुलर के फेस के। हम ये प्रॉपर्टी कब काम आएगी? जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तब हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ ये एक क्यूबॉइड है, मतलब क्या क्या चीजें इक्वल हैं, क्या क्या चीजें इक्वल नहीं रहेंगी। हमें सब कुछ पता होना चाहिए। और क्यूब है तो क्या क्या चीजें प्रॉपर्टी है उसकी। तो पहली प्रॉपर्टी याद रखोगे कि ऑल फेस आर इन रेक्टेंगुलर शेप। दूसरी प्रॉपर्टी कि एरिया ऑफ अपोजिट साइड आर, एरिया ऑफ अपोजिट फेस लिखना चाहिए था जी, मुझे फेस हमने नहीं लिखा है। एरिया ऑफ अपोजिट फेस, अपोजिट फेस आर इक्वल। एरिया ऑफ अपोजिट फेस आर इक्वल। ओके, जैसे कि हम बात करते हैं एरिया ऑफ किसका? एरिया ऑफ सामने वाले का। सामने वाले का नाम बताओ क्या होगा? कुल कितने फेस होंगे जी? 6 होंगे ना। तो सामने वाले फेस का नाम क्या होगा? एरिया ऑफ ABCD होगा ना। तो अब ABCD का जस्ट उल्टा कौन होगा? बिल्कुल उसके अंदर वाला ना। सोचो, इसके सामने वाला क्या होगा? एकदम बिल्कुल अंदर वाला। ये नाम क्या होगा? एरिया ऑफ EFGH होगा ना। देखो, EFGH, EFG और H। चलो एक हो गया। अब ऊपर वाले का अपोजिट फेस कौन होगा? नीचे वाला होगा ना। तो ऊपर वाले का नाम क्या होगा? एरिया ऑफ CGHD, CGHD इक्वल टू नीचे वाला का नाम क्या होगा? एरिया ऑफ ABFE। ओके, 4 हो गए। अब लेफ्ट वाले का नाम क्या होगा? ADHE। ओके, राइट वाले का नाम क्या होगा? BCGF, BCGF, G और F। ये 4 हो गए। 6। तो याद रखना कि सभी अपोजिट फेस का एरिया आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। जो एरिया सामने वाले फेस का होगा वही एरिया अंदर वाले फेस का होगा। ये गारंटी है। बाकी ये बाय डिफॉल्ट इसके भी इक्वल हो सकता है, इसके भी इक्वल हो सकता है। लेकिन हाँ, जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की और क्यूबॉइड की, वो क्या है कि सामने वाला फेस किसके इक्वल होगा? अंदर वाले फेस के, ऊपर वाला नीचे वाले के, लेफ्ट वाला राइट वाले के। ये चीजें। अब हम 5th नंबर पे बात करेंगे किसके बारे में? डायगोनल के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण। हाँ,
तो यही होती है, जानते हो। अगर कभी कभी ऐसा पूछता है कि इस मतलब डायगोनल में सबसे लॉन्गेस्ट रॉड कैसे रखें हम, अगर इस शुरू में तुम्हें सबसे बड़ी से बड़े छड़ रखना होगा तो सबसे बड़ा से बड़ा छड़ कहां से कहां रखोगे, उस कोने से बढ़ाओगे उस कोने तक लेकर जाओगे ना, तो भाई सबसे यानी कि क्या होगी, डायगोनल होगी। और इस डायगोनल के बारे में भी खास प्रॉपर्टी है कि आर डायगोनल आर इक्वल इन लेंथ, किसमें, चाहे वो क्यूब हो चाहे वो क्यूबॉइड हो, जिस तरह से हमने पढ़ा था उसमें डायगोनल के बारे में रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, सभी डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है, सिमिलरली यहां भी होता है आर डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। टोटल कितने डायगोनल होते हैं, टोटल 4 होते हैं ना, टोटल 4 डायगोनल होते हैं। इनके आर डायगोनल आर इक्वल इन लेंथ, सभी डायगोनल की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। अगर हम डायगोनल के बारे में पूछना चाहें तो बताओ, इस बार जल्दी बता पाओगे ना। देखो ए जी, ए जी बी एच होगा ना, सोच पा रहे, एक सामने वाला एक अंदर वाला, सी, हाँ सी ई या फिर ए सी, और डी डी एफ, ये से कौन बोला है, डी डी बी होगा ना, नहीं डी एफ होगा, हाँ एफ अंदर है, हाँ बी बाहर है ना, ओके नोट कर लो, फिर हम इसके बारे में सब फॉर्मूला डिराइव करते हैं, नोट करिए जल्दी से। चलो पहला देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। वही तो है जी, समुद्र में सब शांत रहता है, उछलते कूदते कौन है, नहर नदियां यही सब उछलते कूदते जाना है, लेकिन अगर कहीं समुद्र आ गया तो सबको समेट लेता है अपने में। तो वैसे भी जिसके पास ज़्यादा जानकारी होती है ना, बहुत शांत हम्बल रहता है, और जिसके पास कम जानकारी होती है वही उछलता कूदता जाना है। टोटल सरफेस एरिया, कहाँ थे आप, इतना लेट क्यों, कम इन 35 मिनट आप लेट हैं, बताइए। हाँ 4:30 टोटल सरफेस एरिया, इसको शॉर्टकट में TSA बोलते हैं ना। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, जितना ये सरफेस है ना, इसमें टोटल कितने सरफेस है बताओ, 6। भाई हिंदी में देखो, टोटल मतलब संपूर्ण, सरफेस मतलब सरफेस एरिया, सभी फेस का एरिया फाइंड कर लो, भाई क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, इन सभी फेस को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं ना, जैसे देखो, एक ऐसे फेस होंगे जो लेंथ ब्रीथ से बने होंगे, एक ऐसे फेस होंगे जो ब्रीथ और हाइट से बने होंगे, और एक ऐसे फेस जो लेंथ और हाइट से बने होंगे। देखते कैसे, अगर हम सामने वाले फेस की बात करें तो सामने वाला फेस किस चीज से बना है, किस किस डायमेंशन से मिलकर बना है, एक और चीज थोड़ा सा हम और सिंपली कर दें, ये बताओ, हमने भी इसके पहले जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो उसमें सरफेस में तो देखा था कि जो एरिया सामने वाले फेस का होगा वही एरिया अंदर वाले फेस का होगा, सोच पा रहे हो। तो क्या हम 2 टाइम्स ऑफ एरिया, देखो ध्यान से सुनना, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ABCD कर सकते हैं, तो इसमें अंदर वाला भी आ गया ना, सोच पा रहे हो भाई, बाहर वाला अंदर वाला दोनों का एरिया सेम है, तो हमने 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सामने वाला अंदर वाला खत्म हो गया मामला, ऊपर वाला नीचे वाला, तो किसी एक का तो 2 टाइम्स यहां भी कर लेंगे ना, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ CDHG। अच्छा ये किस शेप का है बताओ, CDHG रेक्टेंगल, याद करना, हमने पहले ही बोला था ना कि ऑल फेसेस आर इन इस रेक्टेंगुलर शेप, सभी रेक्टेंगल के शेप को होते हैं। चलो प्लस, अभी लेफ्ट राइट वाला बचा हुआ है ना, तो दोनों का एरिया फिर सेम है, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके। और ADHE अब देखो, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है ना। तो मुझे बताओ ABCD किससे किससे मिलकर बना हुआ, सोचो, ABCD, तो देखो लेंथ और हाइट से मिलकर बना हुआ है ना, तो LH कर सकते हैं क्या, प्लस ऑफ 2 इंटू, और देखो CDHG, CDHG किससे मिलकर बना हुआ, लेंथ और ब्रीथ से मिलकर बना हुआ है ना, देखो लेंथ और ब्रीथ से मिलकर बना हुआ,
तो L इंटू बी, ये सोच देख पा रहे हो कैसे हो रहा ना ये, और 2 इंटू मिस्टर रमनदीप ADHE किससे मिलकर बना हुआ, ADHE किससे मिलकर, हाँ हाइट और ब्रेथ से, सही है ना जी, ब्रेथ और हाइट से मिलकर बना हुआ है। ओके तो ये देखो क्या होगा 2LB प्लस 2LH होगा ना, ये 2LH प्लस 2LB और प्लस 2BH। हमने अगर 2 कॉमन कर लेते हैं तो LH प्लस LB प्लस BH, लेकिन अभी थोड़ा अलग अलग लग रहा है ना, एक साथ का, हाँ 2LB BH LH, LB BH LH, ये किसका फार्मूला हो गया, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा अगर याद करो तो हमने इसकी पिछले वाले में एक चीज छोड़ दिया जी, लेटरल सरफेस छोड़ दिया ना, इसके पिछले वाले में वो नहीं, मतलब अभी क्यूबाइड वाले में, लेकिन उतना तो समझ जाओगे ना, लेटरल सरफेस मतलब क्या होता है, दीवार, हाँ ऊपर का छत तो नीचे का फर्श छोड़ना होता है, सोच पा रहे हो, ऊपर का छत तो नीचे का फर्श छोड़ना होता है। ओके चलो लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला देखते हैं। लेटरल सरफेस एरिया फार्मूला क्या बनेगा, अच्छा लेटरल सरफेस एरिया मतलब ऊपर का छत और नीचे का फर्श छोड़ना है ना, तो बताओ ऊपर का छत और नीचे का फर्श किससे मिलकर बना हुआ है, तो अगर हम इसमें से लेंथ और ब्रीथ वाले को माइनस का हटा देंगे तो काम चल जाएगा ना, तो इसको निकाल दो बाहर, क्या बचा 2 ब्रैकेट में BH प्लस LH बचा, बोलो समझ पा रहे हो, तो भाई देखो यहाँ 2LB को हमने बाहर, ये वाला हमने बाहर निकाल दिया, तो 2LH और BH ही तो बचा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना ये वाला। ओके बात करते हैं हम वॉल्यूम की। कल वाला कॉन्सेप्ट यहां देख रहा हूं, कल वाले कॉन्सेप्ट में क्या था, ब्रेड के ऊपर ब्रेड था ना, और ब्रेड किस शेप का था, स्क्वायर शेप का था, और आज ब्रेड किस शेप का लेंगे हम, रेक्टेंगल शेप का, हाँ सूखा चलो सूखा है भाई, सूखा, अरे नहीं नहीं एकदम सीधा साधा सूखा है, बिल्कुल सीधा, इसके पास कोई घमंड नहीं है, पतंजलि वाला है ये खाते होंगे मुझे लग रहा है कि पतंजलि वाले खाएंगे तो कोरोना नहीं पकड़ेगा तो टेढ़ा लग रहा है, देखो अच्छा एक बात बताओ, ये हमारे पास L है और ये क्या है B, एक सूखा है हमारे पास, सूखा लिखे हैं जी, हो सूखा लिखे थे, सूखा अब सही है ना, देखो ये लेंथ और ब्रेथ से बना हुआ है ना, हमने एक ऐसे ब्रेड रखा, एक सूखा रखा तो LB, एक सूखा रखा तो क्या, अच्छा मालूम होता क्या, मालूम होता मटेरियल होता ना, मटेरियल इन एनी 3D ऑब्जेक्ट, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी जितना मटेरियल भरा रहता है उसी मटेरियल को हम क्या कहते हैं, उसका वॉल्यूम कहते हैं, तो एक सूखा का वॉल्यूम कितना होगा, अब एक सूखा 2D फिगर है, चाहे वॉल्यूम कहो चाहे एरिया को, बात तो सेम है ना, ओके प्लस एक और हमने ब्रेड रख दिया LB हो गया, एक और हमने रख दिया LB, हमने ऐसे 10 रख दिए तो 10 LB हुआ, हमने ऐसे 20 रख दिए तो क्या होगा 20 LB, हमने ऐसे H रख दिया हो गया ना, हमने इसे रखते रखते 20 रखा, फिर हमने इसको कितनी बार ऐसे रखा, H टाइम्स रखा, तो कितना हो गया HLB, इसको सही थोड़ा फॉर्म में लिख दो, क्या बताएगा LBH, LBH किसका फार्मूला हो गया, वॉल्यूम का। अब किसकी बात करते हैं हम लोग, लेटरल कितनी बार लिखोगे जी, डायगोनल की बात करोगे ना, डायगोनल की बात करते हैं, डायगोनल हिंदी भाषा में बिकर्ड बोलते हैं,
जानते रहो, ये लिए नहीं बनोगे कभी कभी। नहीं तो क्या पता कोई हिंदी वाला बच्चा मिल गया, क्या बिकड़, बिकड़ क्या होता है, बिना कर्ण का बिकड़ ऐसे कुछ कहोगे? कर्ण क्या होता है? ये तो महाभारत में हमने कर्ण नाम सुना था। कर्ण कड़ा जो पहनती है, क्या कड़ा एक महिलाएं पहनती है? हाँ सूर्यपुत्र कर्ण, महाभारत वाले। हाँ उसने अपनी अंगूठा दान दे दी थी ना। अच्छा कवच दान दिया, अंगूठा कौन दान दिया था जी? एकलव्य दिया था। ओहो, लग रहा फिर से पढ़ना पड़ेगा धार्मिक किताबें। लेकिन इतना सोचो, शिशु मंदिर की देन है सब कुछ, किसी ने नहीं बनाया। शिशु मंदिर में सब कुछ बताया गया था, वही तब का याद है सबको। मतलब सबको अपनी भाषा में बता रहे हैं कि हाँ कुछ कुछ याद है। बाकी जो हमारी धार्मिक मूवियाँ हैं वो कुछ सहयोग करती हैं। लेकिन वो गया समय मूवी देखने का बैठ करके। डायगोनल अगर याद करो तो कल वाली बात याद रखो, किसको हम लेकर चलते हैं? एजी निकालें, एजी निकालते हैं ना इस बार। तो पहले ए से कहाँ तक जाना चाहिए हमें? एफ तक। तो अब वो इमेज है ना, अगर दिमाग में बना रहेगा तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे ना, इस एक ट्रायंगल में बनाएंगे जो होगा, बना देते पूरा रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, ए बी एफ और ई, सही है ना? ये तो ए बी एफ ई होगा ना। और इसमें ये सबसे पहले हम किसकी हाइट, किसकी लेंथ फाइंड किए थे? डायगोनल ए एफ की ना। और ये 90 डिग्री होगा ही, तो इन, अच्छा ये इसकी लेंथ कितनी है? यल, और इसकी कितनी है? सोच पा रहे हो ना, ये एल बी है। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी एफ, हम इसमें काम करेंगे। इन राइट ट्रायंगल ए बी एफ बाई, बोले तो बयान थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर की स्क्वायर के प्लस बेस की स्क्वायर के। हाइपोटेनस क्या हमारे पास? परपेंडिकुलर क्या है? बी एफ। तो बी एफ का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? ए बी। तो ए बी का स्क्वायर, ए एफ का स्क्वायर इक्वल टू बी एफ कितना दिया है? स्मॉल बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ए एफ कितना हो गया बोलो डायरेक्टली? ओवर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसकी लेंथ हमें पता चल गई कितना है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब फिर हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे ना। इस राइट ट्रायंगल का कोई नाम बताए तो क्या होगा? ए एफ जी होगा ना, बिल्कुल। तो ए एफ जी, तो ये हमारा मेन डायगोनल होगा ना, ए एफ जी। तो जहां ए एफ की लेंथ कितनी है बोलो? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एफ मतलब ए एफ जी कितना है? एच है ना जी, सोचो एफ जी एच है, हाँ एच। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल ए एफ जी, इन राइट ट्रायंगल ए एफ जी अगर हम बात करें तो हाइपोटेनस क्या हमारे पास है? हाइपोटेनस की स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर की स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेनस कितना है हमारे पास? ए जी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? एफ है ना, बोलो एफ जी है जी, हम अपनी भाषा नहीं, ये जी है जी। एफ जी का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। ओके, तो ए जी की वैल्यू कितनी है? ये तो हमें फाइंड करना है, यही तो बादशाह है। एफ जी कितना है? एच स्क्वायर। ए एफ कितना है? वो रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर। तो ए जी का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ए जी कितना हो गया? रूट नहीं साथ छोड़ने वाला है, तो ए बी को ए जी इक्वल क्या हो गया? वो रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नोट करना चाहोगे? ये टोटल फार्मूला हो गया किसका? क्यूबॉइड के बारे में। अब थोड़ा सा हम क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? सिलेंडर के बारे में और कोण के बारे में। तो नोट करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, नोट करो जल्दी।
बोलो क्या क्वेश्चन। 15 मीटर अवाल 15 मीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर वाइड, 30 सेंटीमीटर वाइड 4 मीटर हाई, एंड 4 मीटर हाइट। हाँ मिड ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग 22 सेंटीमीटर। वही सो एक उसी में क्लास में मोटर है ना, और टोटल ऑफ हाँ टोटल वॉल्यूम मसाला है ऑफ दी वॉल कंसिस्ट ऑफ मोटर। मोटर समझते हो मोटर तो मसाला हो तो सीमेंट गिट्टी लगी अच्छा शादी वाला अच्छा लगा हां पानी पानी मोटर का काम हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन दी वॉल। इंट्रोगेटिव मार्क्स यही पढ़ने जाते हो जी। साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेशन है। साइन ऑफ कौन सा है ये? आप भी जाते हैं ना सुबह में। मजाक बना दियो इंग्लिश को। देखो अच्छा वाल किस सब का होता है बताओगे कोई? वाल देखे हो किस सब का होता है? रेक्टेंगुलर शेप का होता है, क्यूबॉइडल शेप का होता है जी। वाल नहीं देखे हैं बताइए। मड़ई में रहो, मड़ई में यस सर बहुत सुकून होता है मड़ई में। यस सर तो रेफिट ठंड नहीं है तो ठंड रहता है, ठंड में थोड़ा तुम भी रहे हो सी हो? सवाल है इसलिए यू नो व्हाट इज मड़ई? छानी है अच्छा पहले पहले घर नहीं बनता था ना तो पहले मड़ई बनती थी, पूरे गांव के लोगों को बुला करके मड़ई उठवाते थे। हमको याद आ गया सर बहुत पुरानी बात। अब मार खा रहे थे इस मंदिर में तो कह मैं कुटिया पे चला गया पता नहीं कौन सी कुटिया है ऐसी सच्ची है सर तो कुछ नहीं लगा कहीं हमें याद हाँ ठीक ठीक सही है सर मान गए सर देखिए मान गए। तुम थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी दे सकते थे उसको बेचारे की बता रहे हो पुरानी बीती बात। ऐसे मारे थे पटक पटक के बस बस ये नहीं थे मैं कुटिया पे चला गया था काम नहीं पूरा हुआ वहां से भी गृह कार्य पूछते थे, गृह कार्य कंप्लीट है पूरा है? गृह कार्य पूरा है सर। थोड़ा संस्कृत वाली भाषा होती थी उसमें। आचार्य जी और मैडम जी क्या बोलते थे? तजवाज पढ़ के गए थे इंग्लिश मीडियम में कोई गली में वो गए हाँ ये सब साइड इफेक्ट हुआ करते थे। शुरू में कर दिए तुम भी पढ़े हो? क्या सर तुम भी सीरियस को करे इसी भी पढ़ा है उसमें। हम बच्चों को मार के घर भाग अपना नहीं बताएंगे कि हमको बच्चे घेर के मार रहे थे। ऐसे पीछे जाकर सबसे कौन ना किसी से मर रहा है ना कुछ काफी बस दूसरे लेने का पूरा करने दिन भर भाई की लिखते रहो अपना नहीं बता रहे तो फिर जो बता देते हैं चलो लेंथ कितना देखो 15 मीटर ना जी बस 15 मीटर लंबा है दीवार और कितना मीटर चौड़ा है? 4 मीटर चौड़ा है जी। 30 सेंटीमीटर अच्छा 30 सेंटीमीटर वही तो हम कह रहे हैं 4 मीटर चौड़ा दीवार। इतना तो चीन की दीवार फिल कर जाएगा। नहीं दीवार होगा उसका ये 30 सेंटीमीटर। थोड़ा मामला गड़बड़ है ना यहाँ पे सोचो। 30 सेंटीमीटर और ये मीटर में है तो कहने की दिक्कत करेगा। और ये कितना है? 4 मीटर ऊंचा। 4 मीटर ऊंचा है। ओके अच्छा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना आसान है कि मीटर को सेंटीमीटर में? हाँ मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो आसान होगा ना। सच दैट। और देखो इसमें जो ये हम ये ऐसे बनाए है ना जी चिन्ह दिखाई दे रहा है ना इसमें तो मसाला लगा हुआ है ठीक है ना। तो भाई मसाले का भी अपना मोटर मतलब क्या मसाला है तो भाई मसाले का भी तो अपना मालूम होगा। वो क्वेश्चन में ईमानदारी से कह रहा है
कि 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल कंसिस्ट ऑफ मोर्टर। उस वॉल दीवार का टोटल वॉल्यूम में 1/12 भाग क्या एग्जिस्ट करता है? मसाला एग्जिस्ट करता है। पूरी दीवार का 1/12 भाग क्या है? मसाला है। तो अगर मान लो कि टोटल वॉल्यूम 24 आ गया तो मसाला कितना होगा? 2 होगा ना, उसका 1/12 करोगे ना जी। मान लो कि वॉल का वॉल्यूम टोटल 24 आ गया, 24 सेंटीमीटर क्यूब, तो दीवार के और मसाले का कितना होगा? 1/12 ऑफ कितना? 24, तो कितना आएगा? 2 आएगा ना। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो हम पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं। सच दैट लेंथ कितना दिया है? 15 मीटर। बोलिए। ईंटा बताना है कितना है? तो पहले ईंटे का वॉल्यूम तो निकालोगे। हाँ, हाउ मेनी ब्रिक्स बताने हैं। तो अच्छा, एक ब्रिक के बारे में भी डायमेंशन दिया हुआ ना जी। क्या है? और ये किसका है? वाल का कहां है? अरे जी कहाँ ध्यान है। देखो लेंथ कितना दिया? 15 मीटर। मीटर को हम सेंटीमीटर पे चेंज करेंगे ना, आसान है, क्योंकि यहाँ भी देखो सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर पे चेंज करना आसान होगा। तो कितना हो जाएगा? 1500 हो रहेगा ना डी। अब ये तो समझते ही हो इतना। ब्रेथ ब्रेथ तो इसमें ऑलरेडी कितने दिया है? 30 सेंटीमीटर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट है 4 मीटर। बोले तो कितना सेंटीमीटर? 400 सेंटीमीटर हाइट है। सच दैट वॉल्यूम क्या क्यूबॉइडल शेप का ना, सच दैट वॉल इज इन क्यूबॉइडल शेप। सो वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? अरे बोलो जी, LBH होगा ना। तो L यानी कि इसको V1 नाम देते, कोई दिक्कत तो नहीं। L मतलब कितना? 150, मतलब 1500। बोलो 1500 ना। और ब्रीथ मतलब 30 और H मतलब 400। हाँ 15 चौके 60, 6 3 18, सही है ना। 15 चौके 60, तो 60 और 60 तिया 180, और कितना जीरो? 2 5, 1 2 3 4 5, इतना सेंटीमीटर क्यूब। 1,80,000 सर, 18 लाख है। हाँ नहीं सर, 1 करोड़ 80 लाख सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब है वो 15 मीटर लंबा है। सोचो 15 मीटर लंबा है। सरकारी कारोबार है। क्या? सरकारी कारोबार है। लंबा चौड़ा है। शांत रहो बस। अब देखो ये वॉल्यूम ऑफ वॉल निकल गया ना। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ मोर्टर कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ मोर्टर इक्वल टू 1/12 ऑफ द V1। बोलो सही है। V1 हमने क्या लेट किया? वॉल्यूम ऑफ द वॉल। वॉल्यूम ऑफ द वॉल लिखना चाहिए था। वॉल्यूम ऑफ द वॉल इक्वल टू LBH। ये 1/12 ऑफ LB, 1/12 ऑफ V1। तो 1/12 ऑफ V1 मतलब कितना? 1 करोड़ 80 लाख ना। इतना तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 15 बचा आएगा। देखो 12 के 12 बचेगा 6, 12 25 60। तो अभी कितना जीरो बचा है? 5 जीरो। तो 1 5 1 2 3 4 5, इतना सेंटीमीटर क्यूब किसका वॉल्यूम निकला? मोर्टर, मसाले का। तो हमें क्या नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए ना। तो पहले एकदम प्योर ईटे का वॉल्यूम तो निकालो कि प्योर कितना ईटा है हमारे पास, तब हम जाकर के क्या निकाल पाएंगे, उसकी में कितने ईट लगे हैं वो निकाल पाएंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स तो क्या होगा? V1 में से इसको माइनस कर देंगे ना। वॉल्यूम ऑफ मोटर को हमने V2 नाम दे रहे, कोई दिक्कत तो नहीं। V2 मतलब मोटर रहेगा और A मतलब वॉल। ऐसे VW लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। VW मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ वॉल। और VM मतलब क्या? मोर्टर। मोटर नहीं, हाँ मोर्टर। तो VW माइनस VM, तो VW कितना होगा? 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख यही तो होगा। 5 जीरो उसके आगे 1 2 3 4 5 माइनस कितना है? 15,000।
15 लाख। लाख। सही है। यस सर। तो 80 में से 15 घटा के कितना बचेगा? तो 1,65,000 हुआ कि नहीं हुआ? ज्यादा तो नहीं हुआ इतना। क्या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर क्यूब। ये प्योर ईटे का वॉल्यूम है। ओके, अब एक ईटे का वॉल्यूम निकाल दो, तो अब एक ईटे का वॉल्यूम से इसको डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा ना। सच दैट सच दैट लेंथ ऑफ ब्रिक्स, हाँ डायमेंशन ऑफ ऐसे लिख लो डायरेक्टली। डायमेंशन ऑफ ब्रिक। हाँ 60 थोड़ा जल्दी हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ ब्रिक। ऑफ ब्रिक्स इक्वल कितना कितना दिया है, ये दिया ना, 22 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर दिया। सो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वन ब्रिक तो 22 इंटू 12.5 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई कराओ, क्यों मल्टीप्लाई कराओ, इसको कितना आएगा 93 75 2 5 10 2 7 15 2 3 6 2 9 18। अरे यार हो जाएगा, अपना टेबल है। 0 5 11 6 8 6 15 8 1 10 2 20 51 50 20 51 50 सही है जी। इतना इतना क्या है वॉल्यूम, इतना सेंटीमीटर क्यूब है ना जी। मामला कुछ गड़बड़ है यार, एकदम इतना डेसिमल के सारा, ये भाग देने में एकदम परेशानी होगी हम लोग को बहुत सारा। हाँ मतलब इतना जी थोड़ा सा 20-15 कोई मल्टीप्लाई कर लो चुपके से, कहीं कोई कर लो जल्दी से मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करो कोई, बैठे हो तुम हाँ कह रहे हैं बताइए। हाँ इतना लोग कर रहे हैं तो जरूरी है। हाँ हम जरूरी है देखना चाहेंगे, उसे कंपटीशन की भावना, थोड़ी स्किल अपनी तेज करो और क्या। प्रयास तो करिए, कोई सही चेक करो। ये हम क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं। कितना है सर आपका? 20 सर, वहाँ 5 नहीं होगा 6 होगा। कोई और वेरीफाई करे। नहीं 7 5 12 8 7 15 1 16 6 हासिले 8 1 9 1 10 0 हासिले 2 6 2 हो गया सर। 2 0 6 2 0 6 2 5 20 62 20 50 20 62 50। अच्छा यहाँ 20 62 अब सही है, हमने जल्दबाजी में कर लिया होगा वो। तो भी अजीब लग रहा। देखो सुनो, अब क्या हम डायरेक्टली लिख देंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स, नो नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल। ये कॉन्सेप्ट समझते हो ना जी, अपन वॉल्यूम ऑफ, मतलब इस दीवार के वॉल्यूम को हम इतने इतने वॉल्यूम में बांट दे रहे हैं, किसका ही तो मतलब है, हम दीवार के वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, एक ईंटे के वॉल्यूम में बांट दे रहे हैं, कितने ऐसे ऐसे वॉल्यूम मिलेंगे हमें, तो ही तो उतना ही तो नंबर ऑफ ब्रिक्स होगा। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना हमारे पास 1 करोड़ 65 लाख डिवाइडेड बाई कितना है 2062.5। अगर हमें 10 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल हट जाएगा ना, तो चुपके से डेसिमल बढ़ा लो एक और क्या हटा लो। हाँ हाँ वही तो कैमरा है ना, कैमरा वाले बोलेंगे थोड़ी तो कितना आएगा 5 से कैंसिल करिए जी। यहाँ आराम से फुर्सत में करते एकदम। नीरज फुर्सत समझते हो, फुर्सत ने बनाया, फुर्सत से बनाया होगा।
चलो यहाँ देखो 5 3 15, 5 3 तो देखो हमें लालच लगी कहीं 11 से कटेगा। 1 2 3 4 5 अभी कटेगा देखना अभी। 5 4 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 11 से कटेगा, मेरा मन कर रहा है। नहीं पहले 3 से काट लेते, थोड़ा सा सब्र करते हैं। 11 होगा ना 5, 11 3 से काटते हैं। 3 3 9 और कैसे कटेगा? नहीं अब वो कैसे कटेगा? हाँ काट तो दी वो वाला वो ऊपर वाला। नहीं 3 ग्रह 33। अच्छा अभी हमको लगा और कटेंगे अभी। एलियन तो नहीं हो, इतने महीने से तुम मेहनत पे पानी फेर रहे हो। 11 से काट, हाँ 11 बन जा और कितना 0 5 0 1 2 3 4 5 देखो 11 बन जा मतलब 11 बन जा 11 और बच्चे का 2 11 2 जा 20। हाँ बस 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 125 55 की याद आ रही है इनको। हाँ नहीं डायरेक्टली 125 से काट दे रही। 125 फटे 200 होता ना, नहीं 125 फटे कितना होता नहीं ज्यादा रहेगा। आराम से काटते क्या दिक्कत। 25 25 125 सुनो और 25 दूना हाँ ठीक। अरे सुनो 25 800 आया जी हमारा। 25 है ना, 25 चौका हुआ है। 15 मीटर की दीवार में हाँ 20 1 मिनट रुको कैसे मजी 125 25 25 125 और 20 2500 अभी 3 जीरो बाकी है। हाँ सही अब आएगा 25 फटे 200। हाँ एक जीरो कम पड़ गया। सर वो गलत है, मतलब ऐसे काटना। 1 मिनट 3 और तो एक और 5 बढ़ा दीजिए। 1 मिनट यहाँ में 3 तो 5 सही था। 3 तो 5 3 तो 5 और 3 तो 5 तो 3 तो 5 सही तो है। फिर 1 मिनट यहाँ तक थोड़ा सा हटाते हैं, रुक जाओ ये 5 काटिए सबसे शांत रहो। 11 बन जाए 11 हाँ और 11 20 और 11 5 जा और ये 1 गया कितना 0 5 0 1 2 3 4 5 125 25 25 125 5 बार में गया और 20 25 100 अभी 3 जीरो बचा है 1 2 3 25 फट्टे 200 फिर 1 जीरो 1 कम पड़ जा रहा है 0 यार। अच्छा 1 मिनट यहाँ 6 हुआ था ना जी, देखो 1 जीरो चुपके से बढ़ाए थे। इसीलिए दिखा नहीं यार। लाइट तो तुम्हारे कहने का मतलब सर ये चश्मा लगा के नहीं देख पा रहे हैं अब। वो पावर वाला नहीं है तो दिख जाता। मतलब सर आप मान रहे हैं। ठीक नोट करो अरे मीटर में सर सोचो यार फिर से देखो आंसर फिर से देखो फिर से देखो लगता है वो सब कान की बगल से गए थे। ओहो